मेरा प्रश्न जो था महाराज जी वो ये था कि परमात्मा के हुक्म से अगर हमें किसी धर्म में जन्म मिलता है तो फिर हमें धर्म परिवर्तन करना। पर आप परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं, आप सनातनी ही हैं। सिख कोई हमसे और हम सिख से अलग थोड़ी हैं। अब देखो, एक पिता के दो बेटे हैं, तो कई बार दोनों बेटों में ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के द्वार पे नहीं जाते, नहीं जा रहे हैं ना। लड़ाई हो गई, तेरे बेटी के ब्याह में हम नहीं आएंगे, हमारी बेटी के ब्याह में तू मत आना, जबकि एक खून है दोनों के भीतर, एक बाप का खून है कि नहीं। ऐसे ही है कि हिंदू और सिख में दोनों एक तत्व हैं, लेकिन विचारों का मतभेद है। अब ये विचारों का मतभेद खत्म हो तो हम आपसे अलग कब थे और आप हमसे अलग कब थे? नहीं, मान्यताओं का भेद है, मतलब विचारों का। हाँ। उनके विचार अलग हैं, इनके विचार जैसे अलग। हमारे में अब सीधी सी बात है, केशों को गुरु की मोहर कहा जाता है। हाँ, केश कत्ल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। केशों को काटना मतलब कत्ल करना, सही है, केश कत्ल नहीं करने। सही है। वहीं आप अगर कोई सिख हिंदू धर्म में आ जाता है तो वो सबसे पहला अपराध अपने जन्म की आज्ञा के हिसाब से। हिंदुओं में हम सनातनी कभी नहीं कहते, हम किसी मुसलमान से कभी नहीं कहते तुम हिंदू हो जाओ, हम कभी किसी ईसाई से नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ, हम किसी सिख से नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। तुम वहीं रह कर के जहाँ हो वहीं रह कर के राम का चिंतन करो। शबरी जंगल में रह के राम का चिंतन की तो राम जंगल में शबरी के घर पहुँच गए। हमारे भगवान तो आपके घर आएंगे, वहीं आएंगे जहाँ आप हैं। हमारे कृष्ण वहीं आएंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, वहीं से प्रभु को पुकारिए। हमारे प्रभु ये नहीं कहते कि तुम, हमारे भगवान के लिए तो सब एक है। बंटवारा तो यहाँ हमने कर लिया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। आकाश से जब पानी गिरा, पानी की जब बारिश की बूंदें गिरी, तो बारिश का पानी जब गंगा पे गिरा तो वही बूंद गंगा हो गई, यमुना में गिरा तो वही बूंद यमुना हो गई, जब नाले पे गिरा तो वही बूंद नाला हो गई। वो संगति जैसी मिलती गई, वो पानी की बूंद वैसी बनती गई। पानी की बूंद तो एक थी ऊपर, उसी तरह ईश्वर के घर से सब इंसानियत पैदा होती है। यहाँ धरती पे आके बंटवारा हो जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। भगवान ने क्या भेजा है? भगवान ने मुसलमान नहीं भेजा, भगवान ने यहाँ पर ईसाई नहीं भेजे, भगवान ने सिख नहीं, भगवान ने हिंदू नहीं भेजा, भगवान ने इंसान बनाए हैं, मानवता बनाई है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मतलब बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से। अब बताइए, मानव शरीर मुसलमान के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है, हिंदू के पास भी। तो भगवान ने मनुष्य भेजे हैं, भगवान ने मुसलमान नहीं भेजे धरती पे, ईसाई नहीं भेजे, हिंदू और सिख नहीं भेजे। भगवान ने क्या भेजे हैं? मनुष्य, इंसान भेजे हैं। इसलिए जो जहाँ है वह वहाँ रहकर अपनी इंसानियत का परिचय दे। और किसी भी मजहब धर्म पंथ को पढ़ के देखिएगा, जीव मात्र की सेवा ही सर्वोपरि सेवा बताई गई है। इसलिए सिख, इसलिए आपने जो अभी वचन कहा ना कि जो जहाँ है